अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एन इन नॉर्वे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि समर्स को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि नॉर्वे में भी भाई ठीक ठाक वाले समर्स हैं। आज है 30 डिग्री और मुझे लगा था, जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी तो मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई आज जो है नॉर्वे का सबसे गर्म दिन है साल का। लेकिन भाई मैं गलत थी, क्योंकि एक कोई दिन हो तो मैं आप लोगों को बताऊं, कॉन्टीन्यूसली जो है ये पूरा हफ्ता ही बहुत शदीद गर्मी है यहाँ पे। कॉन्टीन्यूसली गर्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से आपको हर गुजरता दिन मज़ीद गर्म लगने लग जाता है। एग्जैक्टली। वैसे ये मौसम जो है वो बीच पे जाने के लिए जो है वो परफेक्ट है, लेकिन हम लोग ऑलरेडी होके आ चुके हुए हैं। तो आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये मैं आप लोगों को भी थोड़ी देर में बताती हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं, बट ऑफ कोर्स मैंडेटरी उससे पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है वो ऑस्लो से रिलेटेड बहुत सारी मज़े की जगह जो है वो देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती है। सो जनाब, आप बताइए कि आज हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं मेरी दालन में। मेरी दालन की तेरी दालन सबकी दालन मेरी दालन। ओके जनाब, तो जगह का नाम है मेरी दालन, जहाँ पे हम जा रहे हैं। सो बेसिकली वहाँ पे जो जगह है बहुत ही प्यारी सी है, विलेज टाइप इसको समझ लें। पहले गए हुए नहीं है, नेट पे देखा हुआ है। तो आपको पता है कि नॉर्वे के जो गांव हैं, विलेजेस हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। स्पेसिफ़िकली समर्स में तो और ही ज़्यादा उनकी खूबसूरती जो है वो बढ़ जाती है। ग्रीनरी होती है, प्लस यहाँ पे लेक्स वगैरह भी होती हैं, और फ्योर्ड्स तो आपको पता ही है नॉर्वे के कितने ज़्यादा फेमस हैं। तो जनाब हम उस जगह पे आज फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं, आप लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं। सो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। सो आप लोगों से मिलती हूँ। अब मैं 30 नंबर बस है, ओके। उसके बाद वहाँ से 51 पे बैठना है, ओके। फिर मेरी दालन जाना है। तो इतना लंबा आई होप कि सफ़र नहीं होगा। और मौसम जनाब, मौसम आप लोग देख सकते हैं कि कैसा है। मैंने हैट पहनी हुई है, इसका मतलब है कि शदीद गर्मी है, क्योंकि धूप जो है वो बर्दाश्त नहीं होती, और धूप पड़ने से ज़्यादा जो है मेरे सर में बहुत दर्द शुरू हो जाती है। तो मैंने हैट, आई थिंक हम लोग कहाँ गए थे, इटली गए थे, तब मैंने ये ली थी, क्योंकि इटली में बहुत गर्मी थी लास्ट ईयर। H&M से मैंने ली थी। तो फिर एकदम से जब मैं निकल रही थी तो मुझे याद आया कि यार इस हैट को मैं कब यूज़ करूँगी। विंटर्स में तो यूज़ करने से रही, तो अभी जो है वो परफेक्ट मौसम है नॉर्वे में, क्योंकि ली मैंने इटली जाने के लिए थी, लेकिन मुझे नहीं था पता कि मुझे यहाँ पे भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए हम अच्छे तरीके से जो है वो तैयार हुए हैं। सेम इज़ द केस विद यू। आपने तो आई थिंक शॉर्ट्स पहने हुए हैं। तो जनाब गर्मी बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल जो है वो हम इसको एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, उस वजह से हवा बहुत अच्छी होती है। सो जनाब अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ मेरी दालन में। स्टॉप पे साथ में जगह तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जो भी रास्ते के व्यूज़ वगैरह होंगे मैं आपसे शेयर करूँगी। लेकिन ये कि अब हम दोबारा जो बात करेंगे वो जाके करेंगे कहाँ पे, मेरी दालन में। सो देखते हैं मेरी दालन कैसी जगह है, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। आई होप आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। सो फाइनली हम लोग जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, और इस स्टॉप पे जहाँ पे हम लोग उतरे हैं आप लोग देख भी सकते हैं, ऊपर बोर्ड लगा हुआ है मेरी दालन। और यहाँ पे अगर आप मेरे चारों तरफ देखें तो आपको खूबसूरत दरख्त, खेत और सब कुछ हरा भरा नज़र आ रहा है। आसमान जो है वो फुल इस टाइम पे ब्लू है, सूरज से याबो ताब से जो है वो चमक रहा है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती है यहाँ पे। मैं आपको एक बात बताऊँ कि ऑस्लो की सबसे अच्छी बात ये है, एक तो आप लोगों को पता ही है कि सबसे ग्रीनेस्ट कैपिटल है ये पूरे यूरोप का, और दूसरी बात ये है कि हम लोग अभी आई थिंक अपने घर से सिर्फ़ और सिर्फ आधे घंटे की दूरी पे आए हैं बस का सफ़र करके। और मतलब हम बिल्कुल जहाँ पे रहते हैं वो मेन सेंटर है, और सेंटर में आपको पता है कि सिटी की जो चहल पहल है, सब कुछ है, वहाँ पे कितना शोर है, लोग हंगामा ये वो। लेकिन जैसे ही आप सिर्फ आधा घंटा दूर आते हो तो आप जो है वो इस तरह की खूबसूरत और ख़ामोश जगह पे पहुँच जाते हो। लिटरली मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी जब हम लोग यहाँ पे उतरे ना तो हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। मतलब अगर मैं बिल्कुल चुप रहूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कोई आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी। लिटरली मैं यही कह रही थी कि मुझे ना मिड समर जो मूवी है ना, मिड समर, इनकी स्वीडन की मूवी है,
उसकी वाइब आ रही है। अगर वो सामने आप लोग बिल्कुल देखें उसी तरीके से खेत और सब कुछ है, चेक करते हैं कि वहाँ पे क्या है। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि हम लोग जिस जगह पे जा रहे हैं वो आप समझ लें जिस तरह एक विलेज होता है उस तरह की वाइब होगी, और बिल्कुल ऐसा ही आपको यहाँ पे खेत नज़र आ रहे हैं, दरख्त हैं, और थोड़ा सा जो ओवरव्यू है इस जगह की, जो आउटलुक है वो भी बिल्कुल ऐसी ही लग रही है। ये सामने जो ये टावर कह लें, खंबे कह लें, जो भी है बिजली के, आई थिंक ये वुडन के हैं, है ना? हाँ वुडन, हाँ एग्जैक्टली। और बिल्कुल आपको ऐसे ही लगता है कि आप जो है वो एक गांव में आ गए हो। और इससे थोड़ा सा अगर साइड पे हम उस तरफ देखें तो वहाँ पे जो है वो आपको पानी जो है वो देखना, आई थिंक लेक है या वो लेक है। हाँ मुझे सोंगसवान लेक से नहीं, सोंगसवान लेक नहीं, सोंगसवान तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, लेक है कोई वहाँ पे। सो हमने सोचा कि पहले इस एरिया को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। और मैं आप लोगों को पर्सनली बताऊँ तो मुझे ठीक है सिटी सेंटर या जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, चहल पहल होती है सिटी की, वो मुझे ज़रूर अच्छी लगती है। लेकिन मुझे ज़्यादा अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं कहूँगी कि भाई मुझे जो ऐसी जगह होती हैं खामोश, नेचर जहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, तो मैं उन जगहों को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। इस वजह से हमने सोचा कि यार आज चलते हैं, इस जगह को भी एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं इस जगह की खूबसूरती। बस यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है वो पेडेस्ट्रियन के लिए कोई स्पेसिफिक कोई पाथ नहीं है, पाथवे नहीं है। आपको खुद ही जो है वो देख के संभल के और साइड से होके चलना पड़ता है। कहाँ पे? उधर अंदर को आप मिड समर को वो ना कर देना रियलिटी। ये बीच में ये कुदरती तौर पे ये पौधे जो हैं वो निकले हुए हैं, इन पे येलो पर्पल कलर के फूल हैं, पता नहीं किस चीज़ के हैं ये फूल। लग बहुत प्यारे रहे हैं। इसको देख के थोड़ी ज़्यादा वाइब आ रही है उस मूवी वाली। आपको थोड़ी खानपुर रोड वाली हाँ बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी एग्जैक्टली। अगर आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि आप नॉर्वे में हो और सिर्फ आप इसी पैच को अगर देखो तो मुझे लग रहा है कि मैं अपने जो है ना वो होम कंट्री में ही हूँ इस टाइम, खानपुर वाली साइड पे। और ये देखिए यहाँ पे आपको जो है वो, अगर आपको भूख लगी है तो आपको खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाएंगी। रास्पबेरीज यहाँ पे लगी हुई हैं, बट ये कि पानी का इंतज़ाम भी आ गया। जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे लेक है, तो आप ये तोड़ के और लेके जा सकते हो और खा भी सकते हो इनको। बहुत सारी दूर दूर तक अंदर तक फैली हुई है। हाँ वही ना, बहुत सारी लगी हुई हैं। यहाँ पे ब्लूबेरीज भी होनी चाहिए। होंगे। रास्पबेरीज तो बहुत ही सारी जगह भरी हुई है। हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे सामने चर्च है, उधर चर्च बेसिकली नहीं है, चर्च के वो हैं, रूइंस हैं। ये सामने चर्च है। कौन सा चर्च है? ये सामने चर्च है। ओके है। और यहाँ से नज़र आ रहा है लेक, या वो सामने। अभी ये परफेक्ट मौसम है कि आप जाके लेक में, आई थिंक अगर आप स्विमिंग करना चाहो, पाकिस्तानियों के लिए मैं कह रही हूँ, तो वो कर सकते हैं, क्योंकि पानी का टेम्परेचर आई होप कि अच्छा होगा। गर्मी अभी काफ़ी हो चुकी है। लेट्स सी, चलते हैं वहाँ पे अगर कोई ऐसी जगह हुई कि हम थोड़ा पानी में बैठ सकें, पाँव वगैरह लटका के। यहाँ पे ये सामने जो आपको बिल्डिंग से नज़र आ रही, बेसिकली ये चर्च है इनका। तो यहीं से, क्योंकि हम लोग सामने से चैपल छोटी होती है, चर्च से छोटी होती है। यस, पता नहीं ये पुरानी है या नहीं है। 1887 की बनी हुई है। ओह अच्छा, ये यस बिगेट 1887 कंस्ट्रक्शन इसकी। वैसे देखने में अगर ये वाली साइड ना होती तो ऐसे लगता है कि नॉर्मल कोई घर ही है ना। इससे पता चलता है कि ये है। और प्लस ये कि इन्होंने बोर्ड भी लगाया हुआ है यहाँ पे। रुइंस की तरफ चलते हैं। एक और भी यहाँ पे सामने है जो आई थिंक बहुत पुराना चर्च था, उसके रूइंस रह गए हैं, तो वहाँ पे चलते हैं। अभी ये जो आपको खूबसूरत नज़ारा है सामने, बिल्कुल आगे तक ये रोड जो है वो जा रही है। आसपास आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है, इस तरफ दरख्त हैं, इस तरफ खेत हैं, सामने लेक है। मतलब लगता है कि ये जगह जो है वो स्विट्ज़रलैंड से कम है। और अगर आप मेरी तरफ थोड़ा कैमरा करें तो मैं पूरे रोड पे इस तरीके से चल रही हूँ, मुझे ऐसी वो काजोल वाली वाइब आ रही है। वो जो कौन सी थी, कभी खुशी कभी गम, आई थिंक उसका एक आधा सॉन्ग जो है वो उन्होंने वहाँ पे शूट किया है स्विट्ज़रलैंड में। तो मुझे बिल्कुल वैसी ही वाइब आ रही है। लगता है शायद वो खाली करवाते हैं। हाँ बिल्कुल लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस टाइम कोई भी नहीं है। हमने खाली करवाया बिल्कुल, हमारी कितनी पावर है, हमने रोड खाली करा ली है, वो भी नॉर्वे से। लेक के बहुत करीब हम लोग चुके हैं, बट अभी हम फिगर आउट कर रहे हैं कि कैसे
वहाँ तक जा सकते हैं क्योंकि ये तो सारी सड़क है और नीचे से कहाँ से उतर सकते हैं। और ये सारी फील्ड है। ये क्या किस चीज़ की है? कनक है, गंदम। गंदम। गंदम लगती है यहाँ पे? हाँ हाँ आई थिंक so, मैं मुझे उस चीज़ का पता नहीं है। लग वैसे गंदम ही या चावल होंगे। चावल आई थिंक गर्म इलाकों में होते हैं। चावल जो है वो हब्स वाले इलाकों में होते हैं, चावल यहाँ पे होते भी नहीं। तो यहाँ से बीच में से तो या हम बार्ले है या फिर वीट है। यहाँ से तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि नीचे फिर कैसे, नीचे कहाँ तक जाएंगे कैसे? पहले हम उधर जाते हैं। ये सामने जो रूइंस नज़र आ रहे हैं आपको चर्च के, यहाँ पे चलते हैं। इतने से बस रूइंस बचे हैं थोड़े से। अंदर चलते हैं, जा सकते हैं पत्थर के ऊपर से। मेन चलते हैं ना। सामने देखें कितनी खूबसूरती है ना। वो बीच में इसके बारे में डिटेल बताएंगे। ओके जी, यहाँ से एंट्रेंस है इसकी। बस यहाँ पे सही ठंडक सी है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे। उफ, इतनी सी थी बस ये चर्च। वैसे अभी भी काफ़ी देख के ना बंदे को ऐसे हैबत होती है, पत्थर कैसे इन्होंने ला के फिर यहाँ पे बनाई होगी। आई थिंक ये हिल टॉप पे होगी, है ना? थोड़ा बहुत कह सकते हैं क्योंकि वो सामने नीचे से लेक का व्यू आ रहा है, सामने नज़र आ रहा है सारा। ये छोटा सा कमरा होगा अलग से और मेन हॉल उसका वो होगा, है ना? हो सकता है, हाँ। वाइकिंग एज खत्म हो गई थी या थी उस टाइम पे? कम 1250 में वाइकिंग थे। मुझे लगता है थे उस टाइम पे तो। ये मैं इतना जो पोज दे रही हूँ, ये हो सकता है मैं थंबनेल यहाँ से क्रॉप करूँ। सो अभी आप लोगों को बताती हूँ, हमारा प्रोग्राम जो है वो चेंज हो चुका है। ये आपको सामने जितनी प्लान बन गया। यस, और हम लोगों का प्लान ये है कि ये जो आपको सामने सारे फील्ड्स नज़र आ रहे हैं और बिल्कुल बैक पे बिल्कुल सामने आपको जो है वो पहाड़ नज़र आ रहा है। हमने जनाब ये सोचा है कि एडवेंचर करते हैं आज और चलते हैं सोंग्सवान। सो जनाब मैरीदालन से हम लोग जा रहे हैं सोंग्सवान, और वो भी जो इस पहाड़ के बिल्कुल बैक साइड पे है। और हम लोग वहाँ पे कैसे जा रहे हैं? पैदल जा रहे हैं। और कितनी देर बता रहे हैं? 1.5 घंटा लगेगा जनाब हमें यहाँ से जो है वो वॉक करके सोंग्सवान तक जाते हुए। हम लोग सिटी सेंटर से भी काफ़ी दूर हैं, और कंसीडरिंग कि हम लोग यहाँ से पैदल जा रहे हैं तो आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि मैरीदालन से सोंग्सवान तक का रास्ता जो है वो कैसा होगा। लेकिन इस खूबसूरत मौसम में जहाँ पे आसपास जो है वो ग्रीनरी है, खूबसूरत फील्ड्स हैं, उनके बीच में से गुजर के जब आप जा रहे हो तो यहाँ से तो कोई मुझे जन्नत ले जाए ना, मैं पैदल चलने के लिए तैयार। ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रास्ता है ये। पता नहीं ये किस चीज़ की फील्ड हैं। और ये फूल कितने प्यारे हैं, मुरझा गए हैं बेचारे। मुझे लगता है धूप से सारी कलियाँ उनकी जो है ना वैसे हो गई हैं। बारिश नहीं हुई ना? बारिश वैसे काफ़ी दिन से नहीं हो रही है, होनी चाहिए। अगला भी बारिश ही बताया। यप। सो जनाब देखते हैं हम लोग कितने स्टेप्स जो हैं वो हम लोग यहाँ से कंप्लीट करते हैं। घंटे से ज़्यादा का रास्ता है यहाँ से सोंग्सवान का। लेट्स सी एडवेंचर हमारा कैसा रहता है, आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। बट जनाब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इतनी गर्मी में आपके लिए व्लॉग बना रहे हैं, वो भी नॉर्वे की गर्मी में। कोई सोच सकता था कि नॉर्वे में इतनी गर्मी हो सकती है, लाइक लिटरली। इसी तरह का रास्ता होगा वहाँ तक का, पहाड़ के ऊपर से तो नहीं जाना? नहीं जाना हमने बेसिकली आगे जाना है, फिर यूँ जाना है जहाँ पहाड़ खत्म हो जाए फिर वहाँ पे। ओके
क्या ये पार्ट ऑफ तो नहीं है सोंगसवान, यही लेक? यार ये गंदम ही है, ये देखें। यस ये वाली गंदम है, बट वो वाली नहीं थी। ये गंदम है। ये तो है गंदम, या फॉर श्योर ये गंदम ही है। पहले मुझे होम सिकनेस हो रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन इस गर्मी ने मुझे फील करवा दी अच्छा खासा पाकिस्तान वाली वाइब मुझे आ रही है। अब मुझे लग रहा है कि मुझे बिल्कुल भी होम सिकनेस नहीं हो रही। अभी हम लोग फाइनली खेतों से निकल के जो है वो यहाँ पे मेन रोड पे, सड़क पे एक दफ़ा फिर से आ चुके हैं। और आई थिंक यहाँ से फिर से हमने जो है वो ऑफ रोड होना है ना, आई थिंक सो। उफ गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं आप लोगों को लिटरली बता रही हूँ, बहुत गर्मी है। थोड़ी सी छाँव आती है ना तो इतनी अच्छी फीलिंग आती है। हम लोग थोड़ा सा स्टॉप लेते हैं वहाँ पे दरख्त के नीचे खड़े होके। सो अगेन मेरे पास आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, और वो सरप्राइज़ ये है कि हमारा प्लान फिर से चेंज हो गया है। हमारा प्लान हो गया है कैंसिल बेसिकली। उसकी रीज़न जो है वो ये है क्योंकि यहाँ से हम लोग चले तो जाएंगे सोंगसवान, और आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी रास्ता जो है वो तय भी कर लिया है। लेकिन हम लोग फिर ये सोच रहे थे कि घर पे एक तो कुछ काम भी है। आज स्पेसिफिकली हमने बनानी है बिरयानी बिकॉज़ इट्स सैटरडे, और सैटरडे को जो है वो हमारे यहाँ बनती है बिरयानी। वैसे हर वीक नहीं बनती, बट एवरी अदर वीक जो है वो हम लोग बनाते हैं बिरयानी। और उसमें जो है वो ऑफ कोर्स काफ़ी टाइम भी लगेगा। लेकिन इस प्लान को चेंज करने का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि सोंगसवान हम लोग चले तो जाएँ यहाँ से, मतलब हम लोग वॉक करके वहाँ चले जाएंगे। लेकिन इशू ये है कि इस महीने में जो तिबाने हैं, जो अंडरग्राउंड जो ट्रेन्स हैं, उसकी जो है वो मेंटेनेंस चल रही है, और मेंटेनेंस की वजह से सब कुछ जो है यहाँ पे बंद है। तो अगर हम यहाँ से जाते हैं तो फिर वापसी के लिए ऑफ कोर्स हमें जो है वो ट्रेन लेनी पड़ेगी, सबवे लेनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि सबवे बंद है, लेकिन फिर वो बहुत लंबा चक्कर पड़ जाएगा, बसेस वाला सीन बहुत। हाँ, तो इस वजह से हमने सोचा कि नहीं यार, इस प्लान को जो है वो यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। और भी अगेन हम लोग जो है वो बस स्टॉप पे, यहाँ के बस स्टॉप जो हैं वो इस तरीके से हैं, ये वुडन के इन्होंने बनाए हुए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। सो जनाब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इस ब्लॉग में आप लोगों ने जो है वो यहाँ की इस एरिया को देखा, इस एरिया को हमने एक्सप्लोर किया। यहाँ पे जो है वो कितनी खूबसूरती है, फील्ड जो है वो कितनी प्यारी लग रही हैं, हरा भरा है, ग्रीन है हर जगह। और मौसम ऑल्दो के गर्म है, बट स्टिल जब आप छाँव वगैरह में चल रहे होते हो या इतनी ग्रीनरी में जब आप आते हो तो ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा आपको फ़ील होता है। स्पेसिफिकली अगर आप डेली जो है वो ऑफ़िस वगैरह जा रहे हो या आप बिल्कुल सेंटर में रहते हो तो उस हिसाब से जो है वो आपको थोड़ा सा चेंज जो है वो अच्छा लगता है। जब आप इस तरह की साइड पे आते हो और थोड़ा नेचर के करीब जब आते हो तो आपको वैसे ही अच्छा लगता है। आप थोड़ा सा जो है वो रिफ़्रेश हो जाते हो, बेसिकली आपका जो माइंड है वो फ्रेश हो जाता है दोबारा से। सो जनाब आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। सो आप लोगों से मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी तरह के किसी मज़ेदार से व्लॉग में। कोशिश करेंगे कि किसी और नई जगह को जो है वो ओस्लो के अंदर ही एक्सप्लोर किया जाए। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। घर चलते हैं, बिरयानी बनाते हैं, इंजॉयस करते हैं, अपना वीकेंड इंजॉय करते हैं, क्योंकि ये 2 ही दिन होते हैं जब हम अपने लिए टाइम निकालते हैं, इंजॉय करते हैं, और बाकी वीक जो है वो बिजी गुजरता है। तो जनाब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त, एंड अल्लाह हाफ़िज़।